सामान्य परिस्थिति में एक आम आदमी अगर लोन लेने के उद्देश्य से बैंक का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके सामने एक बड़ी विकट समस्या आती है गारंटी देने की। यानी कि अगर लोन लेने वाला किसी अवस्था में किस्तें ना भर सके तो गारंटर भरपाई करे या फिर आवेदक लोन लेने के लिए बैंक के पास अपनी संपत्ति गिरवी रखे, तभी बैंक लोन देने के लिए राजी होता है। पर प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की मुद्रा सहायता का प्रावधान है। आवेदक की कुशलता, उद्योग का प्रकार और उद्योग की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लोन सैंक्शन होगा या नहीं, यह निर्णय लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव भदानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट वे में। आइए जानते हैं कि अगर आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप किस तरह इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको किन किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे इस तरह की और भी वीडियोज देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल स्मार्ट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा योजना का उद्देश्य देश के आम आदमी, गरीब आदमी या ज़रूरतमंद आदमी को नया उद्योग शुरू करने में या अपने वर्तमान उद्योग को ज़्यादा शक्तिशाली या सक्षम बनाने में मदद करना है। इस योजना के तहत आपको 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहला, शिशु लोन। इस कैटेगरी में आपको 50,000 रुपये तक की लोन सहायता दी जाती है। दूसरा, किशोर लोन। इस कैटेगरी में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन सहायता दी जाती है। तीसरा, तरुण लोन। इस कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की लोन सहायता दी जाती है। सामान्यतः मुद्रा योजना में इंटरेस्ट रेट 12% प्रति वर्ष के करीब लगता है, पर अलग अलग बैंकों में रेट अलग अलग हो सकते हैं। इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा। इस लोन के लिए आपको किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस लोन को वापस चुकाने का समय 3 से 5 वर्ष का होता है। मुद्रा योजना के तहत कौन कौन लोन ले सकता है? सर्वप्रथम तो मुद्रा बैंक योजना से लोन लेने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस योजना के तहत लोन लेने की चाहत रखने वाला आवेदक उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र से जुड़ा भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसान भाइयों का खेती उद्योग इस योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है, पर सब्जी या फल के व्यापारी अवश्य इस योजना से लाभ ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट। दूसरा, रेसिडेंस प्रूफ, जैसे कि बिजली बिल, फोन बिल, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, प्रॉपर्टी टैक्स पेपर्स। तीसरा, कास्ट प्रूफ, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। चौथा, प्रूफ ऑफ बिजनेस, अगर आवेदक अपने वर्तमान बिजनेस या सेवा का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहता है तो उसे ऐसे कागजातों की आवश्यकता होगी जो उद्योग पर उसका मालिकाना हक साबित करें, जैसे उद्योग की जगह का बिजली बिल, उद्योग का लाइसेंस इत्यादि। पाँचवा, आवेदक के बैंक खाते का आखिरी 6 महीने का ब्यौरा। छठा, अगर आवेदक 2 लाख या उससे ज़्यादा का लोन लेना चाहता है तो उसे आखिरी 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न पेपर की जानकारी देनी होगी। सातवां, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो। आठवां, अगर आवेदक वर्तमान उद्योग हेतु लोन ले रहा है तो उसे आखिरी वर्ष यानी आवेदन करने की तिथि से पहले का अपने उद्योग का सेल्स रिपोर्ट यानी कि बिक्री का ब्यौरा देना होगा। नौवां, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवेदक जिस उद्योग या व्यवसाय के लिए लोन ले रहा है उसमें कहाँ किस संसाधन की आवश्यकता है, लोन लेने से कितना अंदाजन मुनाफा होगा और आवेदक सारे संसाधन और सामग्री कहाँ से खरीदना चाहेंगे, इन सब चीज़ों पर एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करवाकर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा। 10वां, सबसे ज़रूरी बात कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर ना हो। अगर बैंक आवेदक के बताए हुए डॉक्यूमेंट से संतुष्ट होता है तो आगे की कार्यवाही शुरू कर देगा, यानी कि आपके लोन के फॉर्म भरवाना, आपके दिए प्रोजेक्ट को अप्रूवल करवाना, बैंकिंग नियम के मुताबिक कमिटमेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना। लोन पास होने पर बैंक आवेदक को लोन की राशि का चेक दे देती है, जो आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
ताकि आवेदक अपने उद्योग या व्यवसाय के लिए राशि खर्च कर सके। अगर आवेदक ने अपने प्रोजेक्ट में कोई बड़ी मशीनरी या इक्विपमेंट की मांग की है तो उसके लिए आवेदक को कैश ना देकर डायरेक्ट सेलर को भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते समय चीज़ों या यंत्रों को कहां से खरीदना है इस कंपनी या सेलर का कोटेशन देना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश का युवा देश में ही रोजगार कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और विदेश जाने के बजाय देश में काम कर देश के विकास में हाथ बढ़ाए। मुद्रा योजना भारत के नए उद्योग और मौजूदा व्यवसायी लोगों के लिए वरदान समान है, जिसे बिना गारंटी लोन सहायता दी जाती है। अगर आवेदनकर्ता के पास कोई हुनर है और वह अपने हुनर को लोन के रूप में आर्थिक मदद लेकर नए आयाम पर ले जाना चाहता है तो इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की और भी अधिक और ताज़ा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर संपर्क करें। अलग अलग शहरों और गांवों में मुद्रा योजना से गठबंधित बैंकों की लिस्ट की जानकारी के लिए नीचे बताए गए वेबसाइट पर लॉग ऑन करें या नीचे बताए गए मेल एड्रेस पर संपर्क करें। आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको मुद्रा योजना के बारे में लगभग बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। अपने दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। भविष्य में और भी इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल स्मार्ट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।